Hi, I am Jogendra Singh and you are watching NCERT Class 9th Real Numbers Example number 16 Part number 1 and 2. What this example says, simplify the following expressions. हमारे पास फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा. टू ब्रैकेट्स को मल्टीपल करना आपने लास्ट टाइम सीखा था, लास्ट ईयर, और इस ईयर आपको टू ब्रैकेट्स तो मल्टीपल हो रहे हैं बट अब की बार नंबर रूट्स में है. तो रूट वाले नंबर को मल्टीपल कैसे करना है, देखो आप सबसे पहले तो ये एग्जाम्पल को कैरी कर लो. हमारा ये 5 प्लस √7 वाला ब्रैकेट लिया, दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है और कोई सिंबल नहीं होने का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. तो हमने ये मल्टीप्लिकेशन का साइन कैरी किया. उसके बाद ये सेकंड ब्रैकेट भी कैरी कर लो. अब टू ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीपल करना हो तो उसका क्या तरीका है, फर्स्ट ब्रैकेट में जो फर्स्ट आइटम है उसको सेकंड ब्रैकेट के दोनों आइटम से मल्टीपल कर दो. दैट मीन्स 5 को 2 से मल्टीपल करो और 5 को √5 से मल्टीपल करो. नंबर आपस में मल्टीपल होते हैं और सिंबल हमारे आपस में मल्टीपल होते हैं प्लस माइनस टाइप. सिमिलरली ये जो √7 है इसको भी हम मल्टीपल करेंगे सेकंड ब्रैकेट के फर्स्ट आइटम से और फिर सेकंड वाले आइटम से. जनरल मल्टीप्लिकेशन है, आप कर चुके हैं पहले. देखो किस तरह से करेंगे हम इसे. पहले तो ये 5 कैरी कर लो अलग अलग दोनों से मल्टीपल के लिए, और बिकॉज दोनों को मल्टीपल करना है तो ये मल्टीपल का साइन हमने कैरी कर लिया. अब सेकंड ब्रैकेट का ये जो 2 है फर्स्ट 5 के साथ लेते हैं और जो प्लस √5 है इसको प्लस के साइन के साथ यहाँ पर हम कैरी कर लेते हैं. तो फर्स्ट ब्रैकेट का जो हमारा 5 है इसने सेकंड ब्रैकेट के दोनों नंबर्स के साथ में मल्टीपल कर लिया. इस बार हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड आइटम है √7 इसको सेकंड ब्रैकेट के दोनों आइटम से मल्टीपल कर लेंगे. सो बेस्ट मेथड इज 7 को 2 डिफरेंट प्लेसेस पर कैरी करो और बिकॉज हमको इसको सेकंड ब्रैकेट से मल्टीपल करना है तो ये मल्टीपल का साइन हमने कैरी कर लिया. अब ये जो सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास 2 है ये प्रैक्टिकली 2 नहीं है +2 है. तो +2 को फर्स्ट √7 से मल्टीपल किया हमने तो ये देखो +2 आ गया हमारा √7 के साथ मल्टीपल होने के लिए. अब ये जो हमारे पास √5 है इसको प्लस के साथ हमने यहाँ पर कैरी कर लिया √7 के साथ में, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट के सिंगल आइटम को सेकंड ब्रैकेट के दोनों आइटम से मल्टीपल करते हैं. तो देखो हमने क्या किया, प्लस √5 को कैरी किया, हमारी पूरी लाइन रेडी हो गई. अब इस लाइन के अंदर ये जो 5 × 2 है, ये वाला और ये वाला और ये वाला, इन सबको आपस में मल्टीपल करके नीचे कैरी कर लो. फर्स्ट वाले को 5 × 2 किया तो क्या मिला हमको 10 प्लस हमारा अपनी जगह 5 × √5 दैट मीन्स 5 √5 प्लस फिर से कैरी √7 × 2 दैट मीन्स 2 √7, फिर से हमारा प्लस कैरी √7 × √5. इसे आपने क्या किया था, रूट में a इंटू रूट में b है तो हम इसे एक साथ a इंटू b रूट में लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं √ab. तो बस एग्जैक्टली हमने यही काम किया है, √7 और √5 को कंबाइन किया है एक रूट के नीचे. नेक्स्ट लाइन के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल अपनी जगह 10 प्लस अपनी जगह 5 √5 अपनी जगह प्लस अपनी जगह 2 √7 कैरी किया प्लस कैरी किया, और ये जो रूट में 7 × 5 है ये 7 × 5 किया तो कितना हो गया हमारा √35. तो आपको पता है ब्रैकेट को ओपन करना मतलब उसको एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में लेके आना, और ये लास्ट लाइन हमारी वही चीज है पॉलिनोमियल की फॉर्म में हमको मिल चुका है. और इसके बाद ये √5 अलग चीज है, ये √7 अलग चीज है, √35 अलग चीज है. तो पॉलिनोमियल में क्या होता है, जैसे यहाँ पर x होता है, इस जगह y होता है, इस जगह z होता है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं. सपोज 10 + 5x + 2y + z, और ज्यादा हम इसे सिंप्लीफाई कर नहीं सकते बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ x, y एंड z. यहाँ पे √5, √7 और √35 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, लेकिन आपको हमारे लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था कि इस तरह से जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको ओनली सॉल्व करके एक्सप्रेस करके छोड़ दो, उसकी डेसिमल वैल्यू अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती. दैट्स व्हाई दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर.
चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन को कैरी करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, ये फर्स्ट ब्रैकेट हमने कैरी किया, सेकंड ब्रैकेट के साथ कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स इनटू हमने कैरी किया, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट कैरी किया। अब ध्यान से देखो, हमको एक फॉर्मूला हमने सीखा था, ये कैसा दिख रहा है आपको, a प्लस बी और a माइनस बी, इस तरह की डिजाइन दिख रही है आपको। जब इसे हम सॉल्व करते थे तो ब्रैकेट में ये दोनों लिखे हमने अगर, तो मल्टीपल कैसे होता था इनका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस एग्जैक्टली इसी फंडे से हमको इसको अप्लाई करना है। तो हमारा फिल इन द ब्लैंक ही लिख देते हैं, अंदर क्या लिखना है वो बाद में देखेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला तैयार कर लिया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए खाली जगह छोड़ दी, यहां पर हमारा a आना है, यहां पर हमारा b आना है। तो a हमारा क्या था 5 हमने यहां पर कैरी कर लिया, b हमारा क्या था √5, तो वो हमने यहां पर कैरी कर लिया। 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25 माइनस अपनी जगह, उसके बाद हमारा जो ये √5 है इसका स्क्वायर क्या बनेगा 5, 25 माइनस 5 हमारा क्या बना, ये बना हमारा 20। सो दिस 20 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे मेरे। इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और एक लाइक तो बनता है, अच्छा लगता है, कर दिया करो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।